नाकाम किया गया। श्रीनगर बेस पूरी तरह से सुरक्षित है। पहले ही हाई अलर्ट पर श्रीनगर बेस को रखा गया था। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन श्रीनगर में हमले की जो कोशिश की गई है, मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को यहां पर भी। और श्रीनगर बेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। जतिन हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। जतिन, श्रीनगर बेस के बारे में जानकारी मिल रही है। हाई अलर्ट पर पहले से ही श्रीनगर बेस को रखा गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। बिल्कुल, देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट दरअसल डिफेंस एयरपोर्ट भी है और यही कारण है कि उसको पूरे तरीके से अलर्ट पर रखा गया। लेकिन पिछले 6 घंटे में 2 बार श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब से 5 मिनट पहले 2 जो धमाके हैं वो हमें सुनाई दिए। इस वक्त मैं उसी एयरपोर्ट से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर हूं और आसमान देखेंगे अभी पूरे तरीके से साफ है, लेकिन 2 बड़े एक्सप्लोजन जो है वो यहां पर सुनाई दिए गए। और ये जानकारी मिल रही है कि ड्रोन अटैक श्रीनगर एयरपोर्ट पर किया गया, जिसको डिफ्यूज जो है वो किया गया। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा डिफ्यूज किए गए हैं। और कल रात को भी तकरीबन 6 से 7 ऐसे जो धमाके हैं वो इसी जगह पर सुनाई दिए गए थे। जो ऑफिशियली जानकारी हमें मिल रही है कि किसी तरीके का भी नुकसान श्रीनगर एयरपोर्ट पर नहीं हुआ है। लेकिन श्रीनगर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एलओसी से बेहद नजदीक और डिफेंस एयरपोर्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह भी जानकारी मिल रही है कि 8 और 9 तारीख को जो हमले हुए थे उसमें इस एयरपोर्ट का भी बड़ा रोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यह कि पिछले 6 घंटों में 2 बार श्रीनगर एयरपोर्ट को टारगेट करने की जो कोशिश है वो की गई है। जो स्ट्रिप्स है अंदर उसको टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन पूरे तरीके से पाकिस्तान विफल रहा। किसी भी तरीके का नुकसान श्रीनगर एयरपोर्ट पर नहीं हुआ है। तस्वीरें मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं। हालांकि सुबह का समय है और अब से तकरीबन 5 से 7 मिनट ही हुए हैं। 2 धमाके हमने खुद यहां पर सुने, लेकिन जिस तरीके से इंटैक्ट इस पूरे एयरपोर्ट को किया गया, जिसके बाद किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। लेकिन अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय आर्मी की ये जानकारी मिल रही है कि इंडियन एयरफोर्स के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आगे की भूमिका किस तरीके की रणनीति रहने वाली है उसको लेकर तमाम जो रोड मैप पे बताया जाएगा। बिल्कुल जतिन, यहां पर रणनीति बिल्कुल डिस्क्लोज तो नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है। लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से खबर यह आ रही थी कि वो रेंज देखना चाह रहे थे, वो अपने ड्रोन्स के जरिए रेंज देखना चाह रहे थे, ये कहा जा रहा था। लेकिन जब वो अटैक करते हैं, हमारे एयरबेस पर अटैक करते हैं, उसका जब जवाब दिया जाता है तो रोना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त जो अटैक जिसकी बात आप कर रहे हैं कि 2 अटैक किए गए, क्या ये जो हमला था, ये जो अटैक था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी और क्या किस जगह पर, जो पिन पॉइंट किस जगह पर यह हमला हुआ? बिल्कुल, देखिए ये जो लोग कह रहे हैं कि वो हमारी रेंज चेक करना चाह रहे थे, मेरा एक सवाल है कि क्या 700 ड्रोन भेजकर कोई रेंज चेक करता है और मल्टीपल लोकेशन पर इस तरीके से रेंज चेक की जाती है? हालांकि काफी कल खबरें फ्लोट हो रही थी। कुछ ये बोल रहे थे कि जो ड्रोन है उसमें किसी तरीके का बारूद नहीं है, लेकिन हवा में जब एक्सप्लोड कर रहे हैं, और मैंने खुद अभी 7 मिनट पहले महसूस किया कि किस तरीके से तेज धमाका हुआ। तो अब से थोड़ी देर में तमाम जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने किसी पाकिस्तान के एयरफील्ड पर या उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स पर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर कोई अटैक नहीं किया। लेकिन रात में क्या कुछ हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। वो लगातार हमारे चाहे वो एयरफील्ड हो, रेजिडेंशियल इलाके हो, एलओसी के जरिए सीज फायर करके रेजिडेंशियल इलाकों को, लोगों के घरों को टारगेट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पिछले 24 घंटों को अगर आप देखेंगे तो पूरी टाइमलाइन समझ पाएंगे। 500 से 700 ड्रोन अलग अलग लोकेशंस पर, जिसमें जम्मू शामिल है, श्रीनगर शामिल है, एलओसी से जुड़े सांबा सेक्टर शामिल है, राजस्थान, जहां पर भी एलओसी के बॉर्डर्स अटैच होते हैं भारत में, हर राज्य में इस तरीके से ड्रोन भेजे गए। मिसाइल अटैक करने की भी बात जो है वो संभवतः सामने आ रही है। ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी हमारी सेना दे देगी। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल भारत ने किया है। हालांकि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली भारत सरकार बता देगी। जिस तरीके की तस्वीरें पाकिस्तान से साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि कराची में धमाकों की आवाज सुनाई दी, एक तरीके से लाहौर में धमाकों की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक तरीके से एयर स्ट्रिप है वो पूरे तरीके से नष्ट हुआ। सीरियल ब्लास्ट की खबरें पाकिस्तान में सामने आ रही है। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस पॉलिसी के साथ लगातार भारत अपने आप को रिटेलिएट कर रहा है। पहला जो हमला हमेशा पाकिस्तान की तरफ से दर्शकों को दे देते हैं। जतिन, नॉर्दर्न कमांड पर हमला नाकाम किया गया। सेना हेडक्वार्टर पर पाक मिसाइल अटैक नाकाम हो गया है। भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। भारतीय सेना, हिंदी की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। नॉर्दर्न कमांड को भी निशाना बनाया गया था। देखिए विवेक, किस तरीके से ये कहा जाता है कि हम तो अपनी मिसाइल की रेंज टेस्ट कर रहे हैं, आपकी मिसाइल की रेंज टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फेलियर है वो बार बार सामने आता है और जो मंशा है वो भी निकल करके सामने आती है। बिल्कुल, ये नॉर्दर्न कमांड को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, ये कश्मीर की जनता को भी जानना चाहिए, देखना चाहिए कि जो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, आपके हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे थे और झूठा रोना रोते हैं, उनकी हरकत देखिए कि अटैक आपके ऊपर होता है, अटैक सिविलियंस के ऊपर होता है, अब सेना के ऊपर हो रहा है। नॉर्दर्न कमांड पर हमला जिसे नाकाम कर दिया गया है, और ये साउथ ब्लॉक में सेना की ब्रीफिंग
और सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, अपडेट क्या है? सभी बेहतर इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अभी तक यहाँ पर ब्लैकआउट है। पूरी रात देखिए यहाँ पर लाइट नहीं रही, जनरेटर इन्वर्टर कुछ भी यहाँ पर देखिए इस्तेमाल नहीं किया लोगों ने, और पूरी रात देखिए लोगों ने अपनी अंधेरे में गुजारी है ताकि कहीं से भी यहाँ पर कुछ बड़े हमले ना हो। लेकिन अभी सुबह करीब देखिए 5:30 बजे तक यहाँ पर तेज धमाके की आवाज आई, जो हमें कुछ यहाँ गुप्त सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं कि जो धमाके हैं वो देखिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पर हुए हैं। कुछ जो मिडिल रेंज की जो पाकिस्तान इस समय उसका भी इस्तेमाल करने लगा है। भारत हमारे जितना मदद से देखिए उन मिसाइलों को हवा में तुरंत ध्वस्त किया जा रहा है। अब ऐसे में अब हम जब पहुंचेंगे जहां पर कहा जा रहा है कि हाँ कुछ धमाके की बड़े आवाज आई है, कुछ वहां पर कुछ टुकड़े भी गिरे हुए जो मिसाइल जो ड्रोन वहां पर आए थे, कुछ देर के बाद उसकी भी तस्वीर हम साझा करेंगे। लेकिन विवेक, जम्मू की बात करें, चाहे देखिए श्रीनगर की बात करें, जिस तरह से कल पूरी रात पाकिस्तान ने 4 राज्यों के 26 लगभग लोकेशन को निशाना बनाया था। आपके पास लौटने की तस्वीरें पुंछ से आ रही हैं, जहां दोनों ही तरफ से बताया जा रहा है कि एलओसी पर फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि बार बार ये उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन पुंछ में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है वो ये कहने के लिए काफी है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। 2021 में भले ही ये फैसला किया गया था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान उन्हीं हरकतों का इस्तेमाल कर रहा है। विवेक, बिल्कुल उन्हीं हरकतों का इस्तेमाल कर रहा है और मुंह की खानी पड़ रही है। पुंछ का ये इलाका अभी आपको शांति जरूर दिख रही होगी, लेकिन बीच बीच में जो धमाके, गोलियों की आवाज, जो अटैक की आवाज है और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग और उसका जो ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए जरा, किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई है उसमें तो एक बड़ा धमाका और ये जो बड़ा एक मलबा आपको दिखाई देता है। यानी कि रिहायशी इलाकों में जहां लोग रहते हैं, जहां सिविलियंस रहते हैं, उन पर अटैक किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय सेना का जवाब है उन ठिकानों पर है जहां आतंकी हैं। भारतीय सेना वहां कार्रवाई कर रही है जहां पर जो नेगेटिविटी है वहां पर अटैक कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हो रहा है वो कहां हो रहा है? वो हो रहा है रिहायशी इलाकों में, वो हो रहा है सिविलियंस के ऊपर, आम लोगों के ऊपर हो रहा है। तो कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि रात भर लोग इस ब्लैकआउट के बीच डरे सहमे हुए थे, लेकिन सेना के ऊपर जो उनका भरोसा है वो कायम है। उन्हें पता है कि भारतीय सेना उन्हें कुछ नहीं होने देगी। बिल्कुल, और बार बार वहां की जो जनता है जतिन, वो इस बात का जिक्र भी कर रही है कि भले ही दूसरी तरफ से एलओसी पर गोलीबारी की जा रही है, लेकिन हमें अपनी सेना पर पूर्ण भरोसा है। बिल्कुल, देखिए, और यही कारण है कि पाकिस्तान की आप तस्वीर देख लीजिए जहां पर लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, कोई पैनिक सिचुएशन है, लोगों के वीडियोस सामने हैं कि सच्चाई पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सरकार उन्हें नहीं बता रही है। दूसरी तरफ श्रीनगर की आप तस्वीर देखिए, सड़कों पर हालांकि सुबह का समय है, लोग आपको वॉक करते हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। मूवमेंट गाड़ियों का, लोगों का मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने के लिए पूरी मूवमेंट यहाँ पर है, क्योंकि लोग सिक्योर है, उनको अपनी सेना पर भरोसा है, उनको अपनी फौज पर भरोसा है, उनको अपनी सरकार पर भरोसा है कि कुछ नहीं होने देंगे। और यही कारण है कि पिछले 24 से 48 घंटों में आप लगातार जो भी मूवमेंट देख रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि वो अलग अलग लोकेशंस पर, रिहायशी इलाकों पर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर ड्रोन अटैक जो है वो कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन लोगों में किसी तरीके का क्योस नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी वजह है कि उनको भरोसा अपनी सरकार पर, अपनी फौज पर कि वो सक्षम है, वो हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के काबिल है, और ये हम देख भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान क्यों नहीं मान रहा है, क्यों वो हमारे लोगों को टारगेट करने से खुद को नहीं रोक रहा है। वो लगातार ये तस्वीरें, चाहे वो एलओसी की आप देख लीजिए, उरी की देख लीजिए, पुंछ की देख लीजिए, सांबा सेक्टर की देख लीजिए, कल 7 जैश के आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की गई और करवाने के लिए कौन कर रहा था? पाकिस्तान रेंजर कवर फायर दे रहे थे। आप दूसरे लोकेशन पर चले जाइए, आप पुरी चले जाइए, आप कुपवाड़ा चले जाइए, ये तमाम ऐसी लोकेशन है जो कि एलओसी के बेहद नजदीक और रेजिडेंशियल इलाके। कल मैं खुद कुपवाड़ा में था, मैंने देखा कैसे लोगों के घर बर्बाद हुए, उनका क्या कसूर था इन सब चीजों में, हर कोई ये सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान क्यों नहीं मान रहा है, पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी को लेकर अब से थोड़ी देर में जब भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इसका जवाब आज पाकिस्तान को मिल जाएगा कि पूरी रात किस तरीके से भारत ने कार्रवाई की, किन किन जगहों को एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किया गया। ये तमाम ऐसी बातें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। हालांकि सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना कुछ डाटा अभी कलेक्ट कर रही है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। फ्रेश टाइमिंग को लेकर भी बात सामने नहीं आई है। कुछ जगह ये भी बोला जा रहा है कि अब जो पीसी होगी वो 10 बजे के आसपास होगी, लेकिन हमें ऑफिशियली कंफर्मेशन और टाइमिंग आने का थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन सोर्सेज ये बिल्कुल कंफर्म कर रहे हैं कि अभी जो हाल फिलहाल पिछले 1 से 1.5 घंटे में
डेवलपमेंट हुई है चीजों को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन 10 से 12 मिनट मुझे भी हुए धमाके सुनते हुए, किस तरीके की चीजें गैदर की जा रही है भारतीय सेना द्वारा, इसलिए थोड़ी सी ब्रीफिंग करने में समय लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कल रात बहुत महत्वपूर्ण भारतीय सेना के लिहाज से भी रही है और पाकिस्तान के लिहाज से भी रही है। भारतीय सेना के लिहाज से इसलिए क्योंकि लगातार भारत ये बोल रहा था कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 48 घंटों में आप देखेंगे, चाहे वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, रिहायशी इलाके हो, एयरपोर्ट्स हो, आर्मी के जो कैंप्स हैं, कैंट के इलाके हो, वहां पर लगातार ड्रोन पाकिस्तान के हमने मार गिराए। पाकिस्तान को लगातार वार्निंग दी जा रही थी कि आप इस तरीके से नहीं कीजिए, और आप भारत ने बिल्कुल स्टैंड क्लियर किया था कि अगर आप हमारी सेना पर, हमारे लोगों पर हमला करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और यही तस्वीरें, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में पूरी रात 6 अलग अलग लोकेशंस पर जो सीरियल ब्लास्ट हुए वो किस कारण से हुए, ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि भारत के लोग भी जानना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने साफ तौर पर एलिगेशन भारत पर लगाया। वहां के जो ISDPR के द्वारा जो प्रेस स्टेटमेंट आया उसमें साफ तौर पर बोला गया कि सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल भारत ने किया और पाकिस्तान की 6 लोकेशन पर ब्लास्ट जो है वो ये जतिन ये टाइमिंग जो है ना, ये जो टाइमिंग है, भारतीय सेना 10 बजे प्रेस ब्रीफ करेगी। आप समझिए, इस टाइमिंग को भी जरा समझना हो कि अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही है, प्रेस को ब्रीफ किया जाता रहा है कि हमने क्या किया, रणनीति तो नहीं, लेकिन यह जरूर कहा गया कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। अभी 10 बजे की टाइमिंग पर क्या, किस तरीके से इसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अभी 10 बजे की जो टाइमिंग्स इसमें सामने आई है, इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि पिछले 1.5 घंटे में जो कुछ मूवमेंट रही है भारत के अंदर, पाकिस्तान द्वारा जिस तरीके से ड्रोन भेजे गए हैं, यह भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ विमान लोकेट किए गए, इस तरीके की अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी है। और यही कारण है कि और भी डाटा कलेक्ट करने की जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और यही कारण है कि टाइम थोड़ा सा और डिले किया गया है, क्योंकि भारत जब भी आता है सामने वो सबूतों के आधार पर बात करता है। वो हवा हवाई बात नहीं करता कि पाकिस्तान के लोग आकर किसी को भी एलिगेशन लगा दे, वो बोल दे कि हम तो अभी उनके रडार चेक कर रहे थे। 700 ड्रोन भेजकर कोई रडार चेक करता है, फिर उनकी तरफ से बोल दिया जाता है कि उसमें किसी तरीके का बारूद नहीं है, लेकिन धमाकों की आवाज बहुत तेज सुनाई देती है। लेकिन भारत जब भी बात करता है वो फोटोज के आधार पर बात करता है। भारत जब भी बात करता है वो सैटेलाइट इमेज के आधार पर बात करता है कि पहले एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके का था, हमने जो टारगेट किया वो किस तरीके का था, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, किसी भी रिहायशी इलाके में हमने टारगेट नहीं किया, सबूतों के आधार पर बात की जाती है। इसलिए भारत ने जो अभी थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग होने वाली थी उसको थोड़ा आगे डिले इस लिहाज से भी किया गया ताकि सबूतों के आधार पर बात करें। यही कारण है कि भारतीय जनता को अपनी फौज पर, अपनी आर्मी पर, अपने एयरफोर्स पर, अपनी नेवी पर, पूरी दुनिया को कहिए, पूरी दुनिया को कहिए जतिन कि हम पर भरोसा है, क्योंकि हम सबूतों के आधार पर बात करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर या झूठे लांछन लगाने पर नहीं।